हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आप देख रहे हैं, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बायो की वीडियो। बायो का जो आपका पहला चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें आपको बीच में शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि आप किस तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में अधिकतम आते ही हैं, तो इसीलिए आप पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और साथ के साथ में आप हमारा इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वह आप टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। और यूपी बोर्ड के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहाँ भी हमारी वीडियोस और हमारे नोट्स हैं, जिसे कि आप वहाँ से भी अपने एजुकेशन के लिए हेल्प ले सकते हैं। तो देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वह है पोषण। पोषण क्या है, किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन जो इसका बनता है वह क्वेश्चन ये बनता है कि पोषण किसे कहते हैं। सिंपल सा है कि पोषण किसे कहते हैं। कहते हैं कि उसने उसका पालन पोषण किया। तो पालन पोषण में क्या होता है कि उसकी ज़रूरत के अनुसार उसको सब सामग्री दी जाए। जैसे कि उसको भोजन है, तो यह है कि भोजन जब दिया जाएगा तो उसका पालन पोषण एक प्रकार से हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका आंसर आप लिख देंगे कि जीवों को या जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया, कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। अब बात आती है कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो ये है कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? एक तो शारीरिक वृद्धि के लिए, कि जो बच्चा है या छोटा है उसको क्या करें कि जो भोजन लेते हैं उससे शारीरिक वृद्धि होती है। दूसरा क्या है कि ऊर्जा मिलती है, उसमें क्या है कि ऊर्जा मिलती है। और जो शरीर की टूट फूट होती है, शरीर की टूट फूट से ये मतलब ये नहीं कि हड्डियां टूट गई या इससे नहीं, मतलब कि जो हमारी कोशिकाएं हैं उनमें भी कहीं ना कहीं रिपेयरिंग की ज़रूरत रहती है। तो इसीलिए उनको जो पूर्ति करता है वो हमारा खाना करता है या हमारा भोजन करता है। तो इसीलिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये आपके इसमें दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण कहा जाता है भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को हम पोषण कहते हैं। दूसरी बात, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। इसकी आवश्यकता होती है कि ऊर्जा के लिए है, शारीरिक वृद्धि के लिए है, या फिर जो शारीरिक टूट फूट होती है उसके लिए है, या फिर रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए होती है, जिसे कहते हैं इम्यूनिटी पावर। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये आपके दो क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब तीसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि पोषक तत्व भोजन में, हमारे भोजन में पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो बात ये आती है कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं, या फिर पोषक तत्व क्या हैं। तो पोषक तत्व जैसे कि आप सुनते हैं, आपसे कहा जाता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें विटामिन्स हैं, इसमें प्रोटीन है, खनिज लवण है, या जल शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए पोषक तत्व। ये हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से इम्यूनिटी पावर दे रहे हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं पोषक तत्व, या कहेंगे कि संपूर्ण भोजन। संपूर्ण भोजन क्या होता है कि जब हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण व जल उपस्थित होता है, तब वह भोजन हमारा संपूर्ण आहार कहलाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि संपूर्ण आहार या संपूर्ण भोजन किसे कहते हैं। तो ये आता है आपका कि संपूर्ण आहार क्या है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका कि नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स,
2 प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल। ये जब प्रेजेंट होते हैं वह आपका संपूर्ण आहार कहलाता है। बस अगर क्वेश्चन आपका आता है कि संपूर्ण आहार किसे कहते हैं, तब आप ये लिख देंगे कि जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वसा, खनिज लवण व जल उपस्थित होते हैं तब वह संपूर्ण आहार कहलाता है। तो इस प्रकार से आपके ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन गया पोषण किसे कहते हैं, जिसकी परिभाषा आप इस तरीके से देंगे कि भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है। सेकंड, पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो पोषक तत्व आपके यही आ जाते हैं। और फिर आपसे कहा जाता है संपूर्ण आहार क्या है, तो वह आहार जिसमें कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल उपस्थित होता है, ये हमारा संपूर्ण आहार कहलाता है। तो अब याद देखते हैं कि ये अब किस तरीके से इनको हम परिभाषित करेंगे और ये होते क्या हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिए, क्योंकि अब मैं इनके बारे में आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताने वाली हूँ और इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही हैं, 101% आते हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो देखिएगा, एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको पूरा समझाऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, लवण, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो जैसे कि आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि पोषक तत्व आपके हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण व जल। अब कार्बोहाइड्रेट है क्या? क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट है, आप नाम से ये समझ जाएं, जैसे आप इंग्लिश में देखिएगा कार्बो, ये कार्बो आ गया, ओ हाइड्रेट, हाइड्रोजन, मतलब कि वह पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों तत्वों से मिलकर बना है, वह कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों तत्वों से मिलकर बना है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। अब कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला सरल कार्बोहाइड्रेट, जिसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो ये 2 तरीके से 2 भागों में इसको बांटा गया। सरल कार्बोहाइड्रेट हैं आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो कि जिसमें कि आपके केवल कहना चाहिए कि ये आपके मोनो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपके मोनो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसीलिए इनको हम सरल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, लैक्टोज है और भी हैं, तो इसी तरीके से आपके सरल कार्बोहाइड्रेट्स में रखा गया है। जटिल कार्बोहाइड्रेट जो कि मंड के रूप में होते हैं, जैसे कि आलू, चावल, साबूदाना, तो ये आपके क्या होते हैं, ये जटिल हैं। इसमें ये मोनो कार्बोहाइड्रेट के 2 या 2 से अधिक कार्बोहाइड्रेट मोल्स के मिलने पर बनता है। तो अब देखते हैं इसके कार्बोहाइड्रेट्स के क्या उपयोग हैं, क्या उपयोगिता है। तो ये क्वेश्चंस भी आपका बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स की उपयोगिता। तो सबसे पहली उपयोगिता तो ये आती है कि अगर हमें इमीडिएटली एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी को वीकनेस हो रही है तो डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं, ग्लूकोज दे देते हैं एक प्रकार से। तो कहा जाता है कि इसको एकदम से ऊर्जा अगर दी जाती है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से देते हैं, जिसमें कि सबसे अच्छा जो रोल प्ले करता है वो करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज को हम कोशिका का ईंधन भी कहते हैं। कोशिका जो कि सबसे छोटी इकाई कही जाती है और इसीलिए इसको ये क्या है कि कोशिका को ऊर्जा दे रहा है, तो इसीलिए इसे कोशिका का ईंधन कहते हैं। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स का अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है, तब आप
बता देंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, जो वह तत्व जो कि वह यौगिक जो कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। फिर इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं ये आप दिखा देंगे। इसके बाद इसकी जो उपयोगिता है मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं वसा की। वसा क्या है? तो वसा फैट्स जिसको कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये मिलकर बना है आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। इसमें भी क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसी प्रकार से वसा में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन फर्क क्या है, अंतर कहाँ पर आता है कि इसमें जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के तुलनात्मक देखें तो ये कम होती है। मतलब वसा में ऑक्सीजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले कम है और कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है। तो इस तरीके से आप इसका परिभाषा दे देंगे कि वसा जो कि कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट से कम होती है, ये वसा कहलाता है। दूसरी बात, वसा के क्या एग्जाम्पल्स हैं, आपको पता ही है कि फैट्स क्या है, कि कहते हैं कि वो फैटी चीज़ें नहीं खाइए, ऑयली चीज़ें नहीं खाइए, फैट्स बढ़ जाएगा। तो ऑयली चीज़ें क्या आ जाता है आपका, घी, दूध, मक्खन, ये सब क्या आ जाते हैं जो कि फैट को बढ़ाते हैं। तो वही इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, मक्खन, पनीर, घी, दूध आदि ये क्या हो जाते हैं, इसके कहना चाहिए एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं इसकी उपयोगिता क्या है। इसकी उपयोगिता है कि बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा देते हैं। दूसरा क्या है, शरीर को, बॉडी को एक आकृति प्रदान करते हैं। फैट्स के माध्यम से बॉडी को आकृति प्रदान होती है, नहीं तो वो क्या रहेगा कि वो हड्डी का ढांचा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी उपयोगिता आ जाती है। अब बात करेंगे हम प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या है, किसे कहते हैं? तो प्रोटीन्स कहा जाता है कि वह यौगिक जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं, वे प्रोटीन कहलाते हैं। ये एमिनो अम्लों से मिलकर बना हुआ होता है, इसे एमिनो अम्लों से मिलकर बनाते हैं। एमिनो अम्ल की अगर हम बात करते हैं तो एमिनो अम्ल क्या है आपका, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट जरूर होती है। तो इसलिए इसमें क्या हुआ कि एक एलिमेंट और बढ़ गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों में बराबर चल रहे थे। अब प्रोटीन में क्या हुआ कि नाइट्रोजन और आ गया। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है और ये एमिनो अम्ल का एक अणु कहलाता है, उसे हम प्रोटीन कहते हैं। अब प्रोटीन क्या है कि इसके एग्जाम्पल क्या है। प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाई जाती है? तो प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो होती है सोयाबीन, ये होती है सोयाबीन में। और दूसरी बात ये आती है कि दूध, मांस, मछली, दाल, गेहूं, इन सभी में प्रोटीन होती है। तो ये प्रोटीन का कार्य क्या है? प्रोटीन का कार्य होता है वृद्धि में बहुत सहायक होता है कि अगर किसी की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो उसके लिए प्रोटीन सजेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ये वृद्धि में सहायक होता है। दूसरी बात ये आता है कि इससे एनर्जी भी मिलती है और साथ के साथ में जो हड्डियां होती हैं उनको मजबूती भी मिलती है। तो इस तरीके से ये इसका कार्य आ गया। अब बात करेंगे हम विटामिन्स की। विटामिन्स क्या है? तो विटामिन्स क्या है कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, बीटा प्लस एमीन। बीटा का अर्थ होता है लाइफ और एमीन का मतलब होता है बेस, जीवन का आधार। जीवन का आधार विटामिन्स कहलाता है। दूसरी बात यह है कि विटामिन्स वह तत्व है, यह कहना चाहिए वह पोषक तत्व है जो कि हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, जो कि हमें निरोगी बनाते हैं, वे विटामिन्स कहलाते हैं। और शुरू में आप अगर ये लिख देंगे शब्द बीटा प्लस एमीन, मतलब कि लाइफ प्लस बेस, जीवन का आधार विटामिन्स कहलाता है, तो नंबर और अच्छे आपको मिल जाएंगे। अब विटामिन्स को आपको दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। जल में कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। जैसे कि आप देखते हैं कि कॉम्प्लेन बी, तो वो क्या हो गया?
विटामिन बी होता है जो कि किस में डिजोल्व होता है, मिल्क में है या वाटर में है, इस तरीके से उसमें वो डिजोल्व होता है। अब विटामिन सी जैसे कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू है, मौसमी है और आंवला है, तो ये सब क्या होते हैं, ये जल में विलय हैं। तो इस तरीके से आपके विटामिन दो जल में विलय होते हैं और वो केवल 2 विटामिन से आपके बी और सी, बाकी आपके रह जाते हैं ए, डी और के। ये विटामिन आपके वसा में विलय होते हैं। तो इनसे अलग अलग रोग आपका होता है, जैसे कि विटामिन बी है, बी से आपका बेरी रोग हो जाएगा, सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ए से आपका रिकेटस है, डी से आपका सूखा रोग होता है और के से ब्लड का थक्का नहीं जमता है। तो इस तरीके से विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, जल में विलय और वसा में विलय विटामिन। इनकी उपयोगिता क्या है, इनके जैसे इनकी कमी से जो रोग होते हैं तो उनकी पूर्ति के लिए इसका प्रयोग, इनकी उपयोगिता है। तो विटामिन्स के बारे में आपको एक नई वीडियो और बना के देंगे जिसमें कि टोटल आपका विटामिन्स बताएंगे, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन्स का, तो इस पर आपकी एक अलग वीडियो हम जरूर बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसी में, जिसमें क्या आपका आता है खनिज, लवण व जल। तो पोषक तत्वों में इसका भी बहुत अच्छा रोल होता है, खनिज, लवण व जल, जिसमें कि हमारे खनिज लवण क्या है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन। कैल्शियम जो कि हड्डियों को मजबूती देता है, फास्फोरस भी यही काम करता है, आयरन जो कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ होता है और आयोडीन जो कि आयोडीन की पूर्ति बॉडी में करता है। तो ये हमारे मिनरल्स हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं पोषक हमारी बॉडी को देते हैं। तो इसी के साथ में आता है वह जल, जल जो कि जीवन का आधार कहा ही गया है, जो कि हमारी पूरे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है जल, तो इसीलिए जल की भी आवश्यकता जरूर होती है। तो इस तरीके से ये हमारे 6 तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण व जल। तो क्यों इनके ये किन एलिमेंट, किन किन तत्वों से मिलकर बने हैं वो आपको बता दिया गया है। इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सब आपको बताया है। तो इस तरीके से आप अपना कंप्लीट क्वेश्चंस पूरे कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा एक बार में याद कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और अगली वीडियो में आपको एक अलग से बताया जाएगा जो कि पूरा होगा विटामिन्स पर, जिसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए अगली वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।